देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीते 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म हुआ, जो कि बीजेपी की कमजोरी बना हुआ था। वहीं 2014 से यहां सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी लगभग 3 दशकों से सत्ता से बाहर थी। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर वापसी की है। तो वहीं 2015 से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जहां पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों की भारी जीत ने एनडीए के अन्य दलों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से खुश है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को इस साल के सितंबर-अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में मामला सीएम की कुर्सी पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां कथित तौर पर एक तरफ जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा बिहार की राजनीति में अपना खुद का मुख्यमंत्री पेश करने को आतुर हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक बिहार में बीजेपी की प्रदेश इकाई और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बिहार में भाजपा के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता सालों से अपनी पार्टी का सीएम चेहरा चाहते रहे हैं, जिसका जिक्र बीते दिनों बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी किया था, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में बीजेपी की सरकार की मंशा जताई थी। दरअसल पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी। इसी दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अटल जी के सपने को पूरा करने की याद दिलाते हुए खुले मंच से ऐलान करते हुए कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है। हमें अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी है और यही अटल जी को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। जंगलराज वाले लोग अभी भी बिहार में अराजकता फैला रहे हैं। इन पर पूरी तरह लगाम तभी लगेगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। हालांकि जब डिप्टी सीएम के इस बयान से विवाद गरमाया तो उन्होंने तुरंत यू टर्न भी ले लिया था। चंद घंटे बाद ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बैकफुट पर उनको आना पड़ा था और उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि सीएम नीतीश कुमार के पास ही बिहार का नेतृत्व रहेगा। 2025 में एनडीए का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में हर बयान के कई मायने निकाले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अब सीएम नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी बहुल मतदाता भी बिहार में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जैसे सुशासन की छवि वाले नेता को सीएम की कुर्सी पर देखने की चाहत के साथ सालों से पार्टी की ओर देख रहे हैं। इन सबके बीच हाल ही में संपन्न हुए देश के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत ने बिहार पर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ा दी है। कथित तौर पर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिहार पर क्या असर होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए के लिए भी ये काम उतना आसान नहीं लग रहा है। इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत एनडीए को बिहार में सत्ता बरकरार रखने और 200 से ज्यादा सीटें जीतने में मदद करेगी। और इस सवाल पर पूरे देश की नजर है। तो चलिए अब बात सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर कर लेते हैं। तो हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए की तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से भाजपा ने अकेले 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एनडीए की सहयोगी जेडीयू और एलजेपीआर एक सीट पर चुनावी मैदान में थी। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे, जहां बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और एलजेपीआर को हार का सामना करना पड़ा। एनडीए के सहयोगियों ने दिल्ली में एनडीए की जीत का श्रेय बीजेपी को दिया, जो कि चुनाव नतीजों के मुताबिक सही भी है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा में मिली सफलता को पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उनकी सोच, लोगों का उनके प्रति विश्वास की जीत है।
ये वो मोदी की गारंटी है जिस पर दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद फिर से विश्वास करने का काम किया है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को चुनने का काम किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपीआर जिन सीटों पर मैदान में थे, उनमें से हर एक सीट पर पूर्वांचल के लोगों की घनी बस्ती है, लेकिन इन दोनों सीटों के नतीजे जेडीयू और एलजेपीआर के लिए उत्साहजनक नहीं रहे हैं। बुराडी और देवली विधानसभा सीटों को लेकर एनडीए की उम्मीद यही थी कि वो बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के जरिए पूर्वांचल के वोट बैंक को साध सके। इसके अलावा बीजेपी बिहार में एनडीए की मजबूती को बरकरार रखने के लिए दिल्ली में एक सीट अपने सहयोगी दल को देने की रणनीति पर काम करती दिखी थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम जो सामने आए, उसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के लिए टेंशन भले कम हो, लेकिन बिहार में सत्ता पर काबिज मुख्य पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी बचाए रखना किसी समंदर पार करने से कम नहीं है। दिल्ली के इन नतीजों ने वाकई बिहार में बीजेपी और जेडीयू के लिए टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मौजूदा समय में बिहार सरकार के मुखिया की पार्टी जेडीयू कुछ साल पहले तक आरजेडी, कांग्रेस या फिर यूं कहें महागठबंधन, जिसे अब इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसके साथ थी। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का मुंह मोड़कर बीजेपी और एनडीए का हिस्सा बन जाना और दिल्ली की वो सीट जो पूर्वांचल बहुल इलाके में आती है, वहां से जेडीयू उम्मीदवार का चुनाव हार जाना अब कई सवालों को जन्म दे चुका है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समय समय पर अलग अलग दलों के साथ सरकार बनाने के कारण जेडीयू का कोर वोटर अब छिटक रहा है। खैर, इन सभी सवालों के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए केंद्र की पीएम मोदी की सरकार और बिहार में सीएम नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं का तोड़ निकालना और मतदाताओं को अपने पक्ष में करना रेगिस्तान में पानी की बाढ़ लाने से कम नहीं है। वहीं बीजेपी के लिए बिहार में सभी दलों को साथ लेकर चलना भी किसी मुश्किल का काम से कम नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू समय के साथ ठोस फैसले लेती आती रही है। इसमें उनका कुछ साल पहले तक अलग अलग पार्टियों के साथ रहकर सत्ता में बने रहना भी शामिल है। बिहार में सरकार बनाने के लिए भले ही किसी भी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का बार बार मुख्यमंत्री पद पर आना देश की राजनीति में एक अलग रणनीति को जन्म देता है। यहाँ तक कि देश की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार को महारथी कहा जाता है। उनके फैसले और सरल व्यवहार को भारतीय राजनीति में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति या चुनाव के मैदान में जब किसी की सोच खत्म होती है, उससे पहले ही सीएम नीतीश कुमार की योजना तैयार हो जाती है। ऐसे में इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि राजनीति में पार्टियों और उम्मीदवारों की जीत हार किसी पार्टी की भावी रणनीति बनाने में कारगर साबित होती रही है। इन सबको देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में बीजेपी के साथ गठबंधन कर जेडीयू की हार से आहत सीएम नीतीश कुमार बिहार में कुछ फैसला ले सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए का मजबूत हिस्सा है, जिसके मुताबिक दोनों के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं अगर बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझान दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक बनते हैं, तो संभव है कि जेडीयू का आला कमान कोई बड़ा फैसला लेता नजर आ सकता है, जिसमें बिहार में सीएम नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखने के लिए जेडीयू का एक ठोस कदम साबित हो सकता है। मालूम हो कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार की सरकार में चाणक्य माना जाता है। वो जिन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करते हैं, बिहार में वही गठबंधन सरकार बनाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सूरत में सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को साथ लाने पर नजर रख सकता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर बिहार चुनाव को लेकर कड़े फैसले लेने पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।